इनका कहना है कि हमने आने नहीं दिया। इनका बाप का राज है, कोई अपोजिशन कहाँ पे है? जब रमन वाला रैली कराएगा देखेंगे, परिंदा भी पार नहीं मारेगा, जितना दम है लगा ले भाजपा। आदाब। जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर इतनी हलचल मची हुई है, आप देख ही सकते हैं कि ऊपर से कोविड का दौर भी है और ऊपर से आज जम्मू कश्मीर का जूझ जो है वो बेरोज़गारी की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से आपने देखा कि जेडीए ने डिमोलेशन की और वहाँ पर काफ़ी गरीब गुरबा घर जो है वो आज खुले आसमान बैठे हुए हैं, अपने हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं, वरना नहीं मिला। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर रहनुमा भी हैं और कांग्रेस के इस समय के प्रेसिडेंट भी हैं। बड़ा साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो इशू बना हुआ है, ये लगातार प्रोटेस्ट भी किया गुजर कम्युनिटी ने और तमाम कम्युनिटियाँ वहाँ पर मौजूद थी उनकी मदद में, तो क्या कहना चाहेंगे? कई जगह पे ज्यादती हुई है प्रशासन की, और उसी दिन जिस दिन जब कहीं पे ज्यादती हो तो तब लोग सड़कों पे उतरते हैं, और लोगों ने काफ़ी हद तक उन परिवारों का साथ दिया। और जिस ढंग से वीडियो वायरल यहाँ पे हुई सोसाइटी में, लोग चिंतित यहाँ पे थे कि क्या है। रोशनी में भी पैसा उन लोगों ने जमा करवाया था, केस भी सब जुडाइज था, और उसके बाद उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए किसी गरीब आदमी का जो कुल्ला था, जब कच्चा मकान था, वो तोड़ दिया। कहीं पे बातें करती थी सबके मकानों में छत होगा। भाई हम भी लोग सरकारों में रहे, अगर ऐसे इश्यूज होते तो हमने कॉलोनी रेगुलराइज भी की। मकसद सरकार का ये होता है, प्रशासन का काम है कोई आदमी छत के बिना ना रहे। आप उन्हें गुज्जर बरादरी को लेके कुल्ले तोड़ दिए और सब पूरा समाज इकट्ठा हो गया, हर इंसान पार्टी से ऊपर उठ के वहाँ पे खड़ा हो गया, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी। ठंड सर्दी में कहाँ पे जाते? तो ये चिंता का विषय है कि प्रशासन को इन चीज़ों को देखना चाहिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी इंटरवेन करने की ज़रूरत थी कि कहीं पे हो जहाँ पे अगर कार्रवाई आपने करनी है किसी चीज़ को, तो बड़े बड़े जो दिग्गज या भाजपा के जितने जितने लोग हैं, जिन लोगों ने ऐसी चीज़ों में रखी है, अगर दम है तो उनसे स्टार्ट करिए, करे कार्रवाई। बड़ा साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से गुजरों को एक उबले पत्नी का जज्बा देती है रूलिंग पार्टी, और कांग्रेस का क्या स्टैंड है कि सिर्फ ये फ्रॉड कर रहे हैं गुजर कम्युनिटी के साथ, या गुजर कम्युनिटी को बढ़ाया? किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं था जी। मसला, के इंसानियत का था कि उस घर में एक इंसान फौज में भी शहादत दे गया, और कहाँ पे वहाँ पे करते रहे। और 70 साल से जेडीए का जन्म तो अभी हुआ, 30 साल पहले होगा, उससे पहले तो सरकारों में 70 साल से वो लगा काम को यहाँ पे कर रहे थे। तो कई चीज़ों पे ये देखना है कि बवाल जिस ढंग से मचा, पूरा बवाल मचने का कारण क्या था? क्या मिसमैनेजमेंट यहाँ पे हो गई सरकार ने? और कांग्रेस तो कमिटेड है हर गरीब आदमी से। जहाँ पे जन विरोधी नीति होगी, कांग्रेस वहाँ पे चट्टान के तरीके से खड़ी रहेगी, ताकि आम आवाम को उनको हिफाजत मिल सके। आम नौजवान भी आज परेशान है, ये बुलडोज करने का काम करते हैं, नौजवानों के जज्बातों को भी बुलडोज कर दिया। कहाँ पे रोजगार है? ये किन लोगों को खुश करना चाहते हैं? अंबानी अडानी उस रियल स्टेट के लोगों को, अपने लोगों को दरबदर करेंगे, और बाहर के लोगों को दावत करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तो मेट्रो भी चला दी। मेट्रो तो यही तो बदकिस्मती है कि जम्मू के लोगों ने जिस एमपी को चुना, झूठ बोलते हैं पार्लियामेंट में भी, जनाब मेट्रो चल गई, बाकी बड़ी ब्रांडों तक पहुँचा दें। कोई मिनिस्टर बोलता है जनाब कोविड के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी नहीं मरा। कोई 15 लाख का जुमला देते हैं। ये तो जुमलों की बरसात करने वाले नेता हैं। आज पंजाब की जो हालत, जिस ढंग से जो हालत यहाँ पे बन पाई है, लोगों का कितना के पोस्टर तक नहीं लग रहे। ये अंधभक्तों को समझना चाहिए कि महंगाई की मार के माध्यम से गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। जब गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जलेगा तो इनको हार बनाएंगे अंधभक्तों को और मोदी साहब को। मैं साहब जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया, 2016 के बाद जो है रिक्रूटमेंट रुक गई, यानी कि वो जम्मू कश्मीर का जूझ जिनकी एज हो रही है, तो आज परेशान है, अपने हक और इंसाफ की पढ़ाई कर कर घर पे बैठे हुए हैं, दरबदर हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब नौजवान भी समझ गया, पहले नौजवान भी गुमराह हो गया था। अच्छा। जो नारे लगाते, हर नाम नहीं मैं लूँगा, नारे यही लगाते थे, लेकिन आज महसूस करते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी था जिन्हें नौजवानों पे भरोसा किया, उसकी उम्र कम कर दी वोटिंग के लिए, राजनीति में हिस्सा करने के लिए उनको एक मंच यहाँ पे प्रदान किया। आज डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं तो पीछे स्वर्गीय राजीव गांधी देन थी कि हर एक नौजवानों के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर युग से हम लोग निकल रहे हैं। तो वो था स्वर्गीय राजीव गांधी का नौजवानों पर भरोसा। आज तो नौजवान को जब बात करता है रोज़गार की, उसको पकौड़े बनाने की सलाह ये मोदी साहब देते हैं, पकौड़े बनाने की सलाह।
और आज पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में इन्होंने भाजपा ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया और 1300 स्कूल बंद कर दिए। अब 2000 स्कूल बंद कर दिए। कौन जिम्मेवार है? भाजपा को जवाबदेही देनी होगी नौजवानों के साथ कि स्कूल बंद करके तलीमी इदारे। हम लोगों ने RET स्कीम लागू की, 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। पहाड़ों में रहने वाले लोग, गुज्जर हो, बकरवाल हो, कहीं पे भी हो, 1 किलोमीटर के माध्यम से अगर स्कूल होगा तो बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इन्होंने तो वो दायरे खत्म कर दिया। तो ये साफ दिखा देता है कि मोदी साहब की नीति जो है, भाजपा की जो नीति है, वो जन विरोधी और छात्र विरोधी है। अब 2000 स्कूल बंद कर दिए। हमने RET स्कीम लगाई थी ताकि रोजगार लोगों को मिले। RET टीम के माध्यम से कई टीचर लगे। अब तो जब 2000 स्कूल बंद कर दिए, आने वाले 10 साल तक जम्मू कश्मीर में कोई टीचर भी नहीं लग पाएगा। भला साहब, मैंने ग्राउंड जीरो पे जाकर जब देखा, जो मोबाइल स्कूल है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं लोग बच्चों के साथ जाती हो रही है। बच्चों को पढ़ाने के बजाय टीचर जो है घरों में बैठे हैं, कोई छापा नहीं, कोई कुछ नहीं। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। आने वाले 10-15 साल का जो फ्यूचर है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस का कितना स्टैंड रहता है जम्मू कश्मीर की आवाम? कांग्रेस का सीधा स्टैंड ये है कि हमें पहले रियासत का दर्जा वापस दे दो। अच्छा। भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपमानित किया है। अच्छा। भाजपा बच नहीं सकती। हमारे लोगों की डिमांड नहीं थी यूटी, इन्होंने यूटी ठोक दी। हमारे लोगों की मांग नहीं थी कि डोमिसाइल बना के दे दें, इन्होंने डोमिसाइल लेने के लिए मजबूर कर दिया। हम लोग गरीब आदमी के साथ हैं, हमने साबित करके दे दिया। 70 साल जो गरीब आवाम था, राशन डिपो में राशन लेने के लिए जाता था, तो 70 साल में एक आटे की कीमत 8 रुपये किलो तक पहुँचाई। अच्छा। इन्होंने तो आते ही भाजपा जब सरकार में है तो 1 साल में 8 से 14 रुपये किलो कर दी। इतने परसेंट। फिर चीनी भी गायब कर दी, फिर कैरोसिन ऑयल भी गायब कर दिया। यार कोई शर्म करो। गरीब आदमी के साथ कहाँ खड़े हो? आपने तो साबित कर दिया आपको अंबानी अडानी चाहिए और दूसरे आदमी तो कहीं पे भी नहीं। आप नारकोटिक्स की और जिस ढंग से ये चिट्टा या दूसरी चीज़ें कर गई, जब उनके गुजरात में कौन लोग थे जिसमें इतना सामान यहाँ पे कितना 6000 किलो से भी ज़्यादा आ गया। तो कई चीज़ें दर्शाती है कि ये सरकार जो है गरीब की अनदेखी कर गई है। सबका साथ सबका विकास की बात नहीं, विकास है सिर्फ अमित शाह जी का या इनके अंबानी अडानी उन लोगों का। गरीब आदमी कहाँ पे है? ये लोग यात्रा भी नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर तो टूरिज्म पिलग्रिम है। अच्छा। बाहर से भक्तजन के रूप में यहाँ पे आते लोग अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने के लिए, वैष्णो देवी के लिए। तो बताओ, यात्रा भी 3 साल नहीं कर रहे। जो लोग मेरे शिकारे वाले हैं, कोई पिट्ठू वाला है, कोई गुज्जर बरादरी का घोड़े वाला है, कोई ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, सब तबाह तो करके रख दिया। कोरोना की आड़ में तो कहीं भी कोई पैकेज नहीं दे पाए। आज लोग इनसे जो उम्मीद करते थे भी कोई ना कोई बड़ा तूफान ये खड़ा कर देंगे, बड़े बोलते थे कि हमने नोटबंदी कर दी, परिंदा भी पार नहीं मारेगा। तो फिर ज़ैबन में पुलिस वालों को शहादत किस ढंग से चल रही है? अभी भी वो कल भी रोहित ओचिप का शहादत यहाँ पे हुई। तो ये सिलसिला काम था। अब तो सरकार डायरेक्ट इनके पास है। इन्होंने अच्छे काम किया तो चुनाव करवा लेना। फिर चुनाव से डरते क्यों हैं? डिलिमिटेशन का सहारा क्यों लेते हैं? आए मैदान में, चुनाव करें। और हम दावे से कह सकते हैं, ये जो नावे देते हैं ना, ये अब की बार 40 के पार, हम इनको लखनपुर के पार करके देंगे। बता देंगे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खड़ा करके कि आप लोगों के साथ अपमानित इन लोगों ने किया, आप लोगों की पगड़ी को धज्जियाँ उड़ा दी। आज जिस डोगरा शासित की बातें करते थे, बड़े चैंपियन बने थे, आज कहाँ पे लोग हैं? आज वही महाराजा हरि सिंह के जिसका इसलिए छुट्टी ये लोग नहीं करवा सके, जद्दोजहद ये करते हैं। और वहीं पे महाराजा हरि सिंह की रियासत बनाई हुई रियासत, जो उसने दूरंदेशी फैसले यहाँ पे किए थे, आज उसकी धज्जियाँ उड़ा के यूटी बना दी। ये तो महाराजा हरि सिंह का सपना नहीं था। भला साहब, एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से पंजाब का चीफ मिनिस्टर जम्मू में रैली होने जा रही थी, वो कैंसिल होगी और ओपोजिशन का कहना है कि हमने आने नहीं दिया। इनका बाप का राज है, कोई अपोजिशन कहाँ पे है? जब रमन वाला रैली कराएगा देखेंगे, परिंदा भी पार नहीं मारेगा, जितना दम है लगा ले भाजपा। वो तो ऐसे हालात है कि चन्नी, अब बारिश का मौसम था और जिस ढंग से वो पंजाब में जो एपिसोड हुआ और 80% बारिश थी, हमने डेफर यहाँ पे की। अब चुनाव का वक्त है, और भी प्रोग्राम यहाँ पे होंगे। कहीं कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस विपक्ष का रोल निभाती है और कांग्रेस ने विपक्ष का रोल निभा के दिखाया, प्रियंका गांधी ने भी। अब ये लोग गरीब आदमी की बात भी नहीं सुनते और किसानों को गाड़ियों के नीचे रोकने का काम करते हैं। प्रियंका गांधी थी जिन्होंने आंधी के तरीके वहाँ पे कदम उठाया। आज वो मंत्री का बेटा अंदर है, ये मानते नहीं थे, झूठ बोलते हैं, जनाब हमारा बेटा है ही नहीं किसानों के सिलसिले में। भाई सरकार आपकी, चीफ मिनिस्टर आपका, पुलिस आपकी, तो फिर बंदा भी अंदर 3000 पन्नों की वो चार्जशीट दाखिल होगी और फिर भी प्रधानमंत्री के साथ उसका बाप जो है मंत्री के रूप में बैठा है। ये अंधभक्तों को, ये जम्मू कश्मीर या आम आवाम को समझना है कि कहाँ का है। इनको प्रशासन चाहिए, इनको कई गरीब आवाम का जो लोगों को नुकसान यहाँ पे हो रहा है उसके साथ इनका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं।
अंबानी अडानी के। अगर इनको ये एहसास होता कि गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, तो मैं समझता हूँ जिस ढंग से हिमाचल ने नतीजा दे दिया कि सरकार में सत्ता में थे, हिमाचल ने एक ही वक्त में नड्डा साहब के हुकूमत, वहाँ पे भाजपा की सरकार है, अनुराग ठाकुर वहाँ पे है, सारी बाई इलेक्शन में सारी चुनाव कांग्रेस ने जीत लिए। उसी दिन ही पेट्रोल डीजल के रेट कम हो गए। इसलिए जम्मू कश्मीर के अवाम को समझाने की कोशिश करता हूँ भाई, जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में अगर महंगाई को कम करना है तो भाजपा को भगाना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बल्ला साहब। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी, क्योंकि ऑडियंस डिसाइड करेगी आखिर हमारा फ्यूचर क्या है और सच्चाई क्या है, हमने क्या डिसाइड करना है। टाइम आने वाला है, आप लोगों ने डिसाइड करना है कि हमें क्या डिज़र्व करता है, उस पार्टी को आप लोगों ने चुनना है। बल्ला साहब की तमाम बातें आप लोगों ने सुनी, शायद आप लोग भी देखेंगे, सुनेंगे, अपने दिल की जानेंगे, अपने दिल की सलाह लेंगे आखिर हमने करना क्या है। ये ऑडियंस, जम्मू कश्मीर के लोग, तमाम वो आवाम जो परेशान है, वो डिसाइड करेगी कि हमारा नेता कौन है, हमारा नुमाइंदा कौन है, जिसको हम वोट देकर आगे बनाएंगे और हमारे हक और हकूक़ की बात करेंगे। फिलहाल देखते रहें JK UT अपडेट। कैमरामैन मुनीर चौधरी के साथ।